नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल के कई स्थानों पर यूरेनियम की जांच की गई और वहां पर यूरेनियम मिलने की बात की जा रही है। दोस्तों, ये कहाँ यहाँ पे मिलने की बात की जा रही है और इसके अलावा यूरेनियम चीज़ क्या होती है, इसकी इतनी ज़्यादा कीमत क्यों है, और अगर नेपाल में यूरेनियम मिल जाता है तो ये नेपाल की काया पलट हो सकती है। ऐसे कहें कि नेपाल के पास पैसा ही पैसा हो सकता है। इन सभी बातों का जिक्र करेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूरेनियम क्या होता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एटम होता है जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है और वो अभी नेचर की बात की जाए जो कि नेचर की प्रेजेंस में मिलता है वो 234 होता है। यानी कि 3 कैटेगरी के होते हैं, 234, 235 और 236, जिसके अंदर 35 और 36 नहीं मिलते जबकि 234 प्रकृति में मिलता है। और यहाँ पे ये काम क्या आता है तो मैं आपको बता दूं कि एटम बम में यूरेनियम का ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो परमाणु भट्टी जिससे कि सबसे ज़्यादा बिजली बन सकती है। ऐसे कहें कि सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत आज की दुनिया में कोई है तो वो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के द्वारा जो यहाँ पे खोजे गए रेडियो एक्टिव पदार्थ जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी हैं, यूरेनियम जैसे पदार्थ ही हैं। अब आप ये सोचेंगे कि सल्लेन भी तो इससे ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन वो हमारे अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे यूरेनियम है वही सबसे ज़्यादा एनर्जीफुल है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाल ही के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जो चीन की सीमा पर लगने वाले नेपाल के उत्तरी मस्तंग क्षेत्र में यूरेनियम का बड़ा भंडार हो सकता है। हाल ही दोस्तों, ये पहली बार नहीं है नेपाल में, पहले भी यूरेनियम के कई एशक मिले हैं जो कि काठमांडू के नजदीक क्षेत्रों में मिले हैं। पूर्व में किए गए शोधों में देश भर में लगभग 25 स्थानों पर यूरेनियम का पता चला था, लेकिन उसमें से केवल 3 ही रेडियोधर्मी एशक की मात्रा काफी अधिक पाई गई थी। अगर मस्टेंग में एक और बड़े भंडार की खोज के बावजूद महंगा एशक आसानी से निकालना संभव नहीं हो सकता। नेपाल के पास इस क्षेत्र में पाए जाने वाले यूरेनियम की गुणवत्ता और शोध करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी नहीं है। एशक निकालने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी, उसका भी यहाँ पे सिस्टम बिठाना पड़ेगा। यूरेनियम के निष्कर्ष को लेकर भी देश में कोई कानून नहीं है, उसके लिए भी कानून बनाना होगा। लेकिन विभाग का कहना है कि अगर हम मस्टेंग में जमा अच्छी गुणवत्ता का पाए जाने वाला यूरेनियम को यहाँ पे नेपाल एशक निकालें और असंसाधित जो यूरेनियम कंस्ट्रक्शन का निर्यात करने के लिए विदेशी एजेंसियों की मदद ले सकते हैं। इस तरह से जो सांद्रण को येलो केक कहा जाता है, जिसमें एशक के साथ साथ रेत, मिट्टी और पत्थर होते हैं, इसकी गुणवत्ता के आधार पर $100 प्रति किलोग्राम से अधिक मिल सकता है, जो कि कम नहीं होता दोस्तों। $100 प्रति किलोग्राम यानी कि जो अगर भारतीय रेट बात करें तो 7500 रुपये, और अगर आप जो नेपाली रुपए हैं उसकी बात करें तो 10,000 से भी ऊपर रेट मिल जाते हैं 1 किलो के। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो नेपाल को 2 तरह से फायदा हो सकता है। सबसे पहला कि वो कच्चा माल बेचकर पहले रुपए कमाए और उसके बाद यूरेनियम का अपने ही देश में यूज करे, जिससे कि परमाणु भट्टियों में बिजली उत्पादन और बढ़ाकर वो बिजली को बेच सकता है। और इसके साथ साथ अगर ऐसा करता है, परमाणु भट्टियां बनाता है, तो जो नेपाल के लोग हैं उनको काफी ज्यादा रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा होता है, यूरेनियम मिल जाता है नेपाल के अंदर, तो नेपाल की काया पलट आसानी से हो सकती है। और जिस प्रकार से ये भंडार की बात की जा रही है, अगर उतना ही यहाँ पे मिलता है यूरेनियम तो वास्तव में जो नेपाल अभी डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप्ड होते बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। यानी कि अगर इतना कीमती पदार्थ मिलता है तो हम जाहिर सी बात है आसानी से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था सुधरेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी सुधर कर। दोस्तों, आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगर अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।